खगोलीय घटना है, साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। बिल्कुल। और नैना, क्योंकि देखिए जानकारी ये मिल रही है कि श्रीनगर में दिखा है सबसे पहले सूर्य ग्रहण, और ऐसे में तमाम जो सवाल है वो हर किसी के जहन में थे, लेकिन अपडेट ये मिल रही है कि श्रीनगर में, उसके बाद अमृतसर में भी सूर्य ग्रहण दिखा है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, सबको इंतजार था। ऐसे में तमाम श्वेता, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि क्या ये जो सूर्य ग्रहण है ये उनके जीवन में कोई बदलाव लाने वाला है, अच्छा या बुरा। आप तो इसको लेकर बातचीत भी कर रहे थे, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोग डरे हुए भी थे इसको लेकर। बिल्कुल प्रीति, लेकिन जो साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये एक खगोलीय घटना है, अद्भुत खगोलीय घटना है, उस पर शोध भी हो रहे हैं, विश्लेषण भी हो रहे हैं, और ये हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जहां श्रीनगर के बाद अमृतसर में भी सूर्य ग्रहण दिखा है। ठीक है, तो भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि देश के कई राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हमने इसके अलावा देखा पंजाब में भी, राजस्थान के भी कई इलाकों में इसकी तस्वीर नजर आएगी। हमारे साथी साकेत भी जुड़ रहे हैं और मनोज भी हमारे साथ में है। मनोज इस समय हरियाणा से हैं। मनोज, आपके पीछे हम देख रहे हैं लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, भले ही एक खगोलीय घटना हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा, और खासकर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की बात करें तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से, जहाँ पर देश के कोने कोने से आए हजारों जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है, और इस वक्त जो स्नान है वो शुरू हो चुका है। 4:25 का समय है सूर्य ग्रहण के शुरू होने का, और लगभग 4:25 होने वाले हैं, महज 2 मिनट का समय बाकी है। तो आप देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए ब्रह्म सरोवर में पहुँच चुके हैं। प्रशासन का ये दावा था कि करीब 4 से 5 लोग यहाँ पहुँचेंगे, हालांकि उतनी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ब्रह्म सरोवर का में स्नान का जो महत्व है वो आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से चला आ रहा है। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करने के लिए आए थे, उनके साथ उनके द्वारका से तमाम राजा भी पहुँचे थे, गोपियाँ भी आई थी, और उसी समय से ये माना जाता है कि यहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर अगर स्नान किया जाए तो 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को होती है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पिंडदान भी इस मौके पर यहाँ किया जाता है। और प्रशासन की बात करें तो 20 सेक्टर करीब यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर 3,500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हैं। जाते हैं तो वो सिद्ध होते हैं, और इसी वजह से जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी लगातार यही सलाह देते हैं लोगों को कि आप मंत्रोच्चार करें, जो भी मंत्र आप करना चाहे उसका उच्चारण आप इस सूर्य ग्रहण के दरमियान करें, और इन मंत्रों का उच्चारण करने का सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। रंजीता, हमारे साथ साकेत भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, पटना से साकेत संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। साकेत, बताएं, कहा जरूर जा रहा है कि आंशिक रूप से इसका असर होगा, लेकिन जिस तरह से ये ग्रहण हो रहा है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय रहेगा जब भारत में इसका असर दिख रहा है, क्या कुछ वहां आप देख पा रहे हैं, और क्या कुछ लोगों के संदेह है, क्या उनका निवारण हो पा रहा है? देखिए, जो धार्मिक महत्व है इस ग्रहण का वो हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आज सुबह से, चूंकि सूतक 9 बजे सुबह से ये लग चुका है, तो जो मंदिर है उसके कपाट बंद है। आप देखिए मंदिरों में जो ताले हैं वो लटके हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, ना तो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और ना ही पूजा पाठ हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर ताले जो है मंदिरों के दरवाज़ों पर लगे हुए हैं, और सड़कें भी उस हिसाब से भीड़ भाड़ आज सड़कों पर भी नहीं दिख रहा है। आप देखिए काफ़ी ये व्यस्त इलाका है, बोरिंग रोड जो पटना का हर्ट कहा जाता है उस इलाके में हम मौजूद है, और यहाँ पर भीड़ भाड़ ना के बराबर है, जबकि इस जगह पे पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी ट्रैफिक यहाँ पर होती है। लेकिन ये मान्यता है, लोगों के मन में ये बातें उठती है कि जब ग्रहण होता है उस समय सूर्य की जो छाया है या जो उस तरह से जो रे निकलते हैं वो मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, उसका सीधा असर होता है। और इसी को लेकर लोग, आप फूल का दुकान आपका है, तो क्या आज बिक्री वगैरह हो रही है? ना, आज तो बिक्री नहीं है। क्या वजह है? आज दुकानदारी मैंने ठप है कि कल सब दुकान, सूर्य ग्रहण का भी असर है आज जो ग्रहण। हाँ, सूर्य ग्रहण का असर है, इसलिए अभी दुकानदारी नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए जो यहाँ पर
फूल के दुकान जो मंदिरों के बाहर है वो काफी आप देख भी पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है, क्योंकि कोई भी भक्त मंदिरों तक नहीं पहुंच रहा है। तो इस वजह से क्योंकि आज जो मंदिर पूरा के इलाका कपाट है सुबह से ही बंद है। साकेत, आपने सही कहा, आपके पास लौटेंगे, लेकिन प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन प्रदीप, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले श्रीनगर में सूर्य ग्रहण को देखा गया है। जरा वहां से तस्वीरें भी दिखाएं, और वहां पर क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं या घरों के अंदर ही हैं? देखिए, मैं इस समय तवी घाट पे हूं और आप देख सकते हैं कि तवी दरिया जिसे कि कहा जाता है सूर्य पुत्र भी, इस समय आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण लगने वाला, आप दूर दूर कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे, बच्चे, बूढ़े, नारी, नर सब बैठे हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि इसका पुराण में लिखा गया है। कहते हैं कि ये जो दरिया था पहतनाग के टाइम में, वो अपने पिता के इलाज के लिए, वासुकी नाग जो उनके पिता थे, उनके इलाज के लिए काली कुंड जो कि वहां से कर आए थे, वो यहाँ लाने का मकसद था कि उनका इलाज किया जाए। लेकिन कहते हैं उसके बाद से वासुकी नाग ने, जो ये जम्मू का राज्य था, उन्होंने ये पहड़ नाग को दे दिया था। तब से इसकी काफी मान्यता है, काफी पुराण में भी लिखा गया। और जब भी कभी सूर्य ग्रहण होता है या कोई ऐसा चीज होती है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मंत्र को उच्चारण करते हुए, और देखिए पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, माला जप रहे हैं, और कई लोग यहाँ पे पानी में डुबकी भी लगा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से डासना लगा के खूबसूरत अंदाज से वो बच्चा बैठा हुआ है, पत्थर का डासना बनाया हुआ है, उसके अंदर पूरी तरह से बैठा हुआ है, और वो भी मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और ये आज के दिन वैसे भी मंदिरों के कपाट तो बंद है, क्योंकि कहते हैं कि सूतक काल की वजह से मंदिर बंद किए जाते हैं। लेकिन यहाँ हर की पौड़ी जम्मू के इलाके में, तवी में, और देखिए किस तरीके से बिल्कुल। और श्रीनगर में सूर्य ग्रहण की तस्वीर देखी जा चुकी है, अमृतसर में देखा जा चुका है, देश के अलग अलग शहरों से और भी तस्वीरें सामने आएगी, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आशुतोष का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष। काशी में क्या तस्वीर इस वक्त है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के कपाट तो बंद कर दिए गए थे सूतक काल में ही, वहां अब कपाट कब खुलेंगे, कब दर्शन मिल पाएंगे लोगों को, और काशी में क्या तैयारी सूर्य ग्रहण को लेकर के? बिल्कुल, देखिए सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना हो, लेकिन इसका जो धार्मिक महत्व है वो बहुत ज्यादा है। और शायद यही कारण है कि वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और वहां की हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये दशाश्वमेध घाट का इलाका है, और पूरा जो घाट है इस वक्त जो श्रद्धालु हैं उनसे खचाखच भरा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो सूर्य ग्रहण है उसका विशेष महत्व होता है। और क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान जो लोग होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो माँ गंगा की गोद में जाते हैं और गंगा स्नान करने के साथ ही ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और वही देखिए कुछ, हालांकि घाट पर बाढ़ का असर जरूर है, उसकी वजह से जो लोग हैं थोड़ा सा जगह जरूर कम है, लेकिन जो फिर भी हम देख रहे हैं घाट के अलावा जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर भी बहुत संख्या में जो लोग हैं वो सुबह से ही डटे हैं। अगर काशी विश्वनाथ की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही संकट मोचन मंदिर हो, मानस मंदिर हो, या फिर दुर्गा कुंड मंदिर हो, सभी मंदिरों में सूतक काल के दौरान हमने देखा कि कपाट बंद थे, पूजा पाठ बंद था। और ये सिलसिला लगभग 6:30 बजे तक चलेगा, और उसके बाद ही जो मंदिर के कपाट होंगे वो भक्तों के लिए खुलेंगे। तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें हैं वो बेहद रोमांचित करने वाली है, क्योंकि आज की इस पल का जो यहाँ के लोग थे, काशी वासियों को खासतौर से इंतजार था, और अब वो इंतजार धीरे धीरे खत्म होने वाला है। लोग पूजा पाठ में जुटे हैं, क्योंकि भगवान भास्कर पर ग्रहण लगने वाला है, और इसलिए जो लोग हैं वो गंगा में उतरकर इस ग्रहण को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, यही एक बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आती है भारतीय संस्कृति की, जब ग्रहण है इस दौरान किस तरह से पूजन पाठ में यहाँ पर लोग लीन हैं। ये अपनी अद्भुत तस्वीर है। जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। साकेत हमारे साथ में जुड़े, मनोज हमारे साथ में थे, प्रदीप दत्ता और आशुतोष भी। आपको ये भी बताते चले कि अब खासतौर से इस पूरे बात की जाए इस ग्रहण की, तो ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। ग्रहण का बताया जा रहा है सूर्यास्त के साथ ही ग्रहण का समापन होगा। यह अपने आप में ग्रहण इसीलिए खास है क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन ये जो खगोलीय घटना है, बताया जा रहा है कि लंबे वक्त के बाद 27 सालों के बाद में इस तरह का ये सूर्य ग्रहण लगा है। और अगर आध्यात्मिक लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह से राशियों का परिवर्तन है या फिर राशियों का स्थान है, कई इस तरह से आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि 1300 सालों के बाद में एक अद्भुत संयोग बना है, जिसके तहत ये एक बड़ी खगोलीय घटना के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
तो सूर्य ग्रहण की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से अब सामने भी आने लगी हैं और ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको अलग अलग शहरों से आगे भी दिखाएंगे। श्रीनगर में दिख चुका है सूर्य ग्रहण का नज़ारा, साथ ही साथ अमृतसर में भी इसे देखा गया है। कुछ और जगहों पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी।